हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं टॉपिक लेकर के। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की रीड है। ठीक है, ध्यान से देखिए। टॉपिक का नाम है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट में बीजेटी। ठीक है, बीजेटी। ठीक है, ये टॉपिक आपका किसी भी बोर्ड के सिलेबस में आप ले लीजिए, कहीं पे भी इंजीनियरिंग डिप्लोमा किसी भी कोर्स के सिलेबस में आपका ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। आइए देखते हैं कि क्या होता है और इसमें डिफरेंट जो बहुत सारे टॉपिक्स कवर रहते हैं एक साथ, वो क्या होते हैं। यहाँ पे हम जानेंगे व्हाट इज बीजेटी, टाइप्स ऑफ बीजेटी, सिंबल, जंक्शंस, ऑपरेटिंग रीजन्स, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीजेटी। ठीक है, और हम जानेंगे बायसिंग ऑफ बीजेटी। ठीक है, आइए अब डिटेल स्टडी करते हैं एक एक टॉपिक पे। सबसे पहली चीज देखिए, टॉपिक का नाम है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। सबसे पहले हम जानते हैं कि टर्म बाइपोलर का क्या मतलब है। ठीक है, व्हाट इज बीजेटी। बाइपोलर का मतलब होता है, आपको पता है करंट जो कंडक्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, उसके लिए दो तरह के कैरियर्स होते हैं, दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका होता है इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा होता है होल्स। ठीक, ये आपको डायोड पढ़ाते समय बता चुके हैं, पीएन जंक्शन डायोड के समय में, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है, ऐसी डिवाइसेस जिनमें करंट कंडक्शन जो होता है वह कंडक्शन किसी एक सिंगल कैरियर के थ्रू हो, इलेक्ट्रॉन के थ्रू या होल के थ्रू, वो कहलाती हैं यूनिपोलर डिवाइसेस। यूनिपोलर, यूनि मतलब एक, पोलर मतलब पोलैरिटी। ठीक, तो अगर किसी एक कैरियर के थ्रू कंडक्शन हो तो वो कहलाती है यूनिपोलर। जिन डिवाइसेस में दोनों के थ्रू कंडक्शन हो, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, वो आपकी कहलाती हैं बाइपोलर। तो ये टर्म था यूनिपोलर, बाइपोलर। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं बाइपोलर। ठीक है, समझ में आया। आगे देखते हैं, दूसरा टर्म यहां पे है जंक्शन। दूसरा टर्म है आपका ये जंक्शन। देखिए यहां जो ट्रांजिस्टर होता है बाइपोलर ट्रांजिस्टर, यहां पे तीन जंक्शंस होते हैं, 3 जंक्शंस। ठीक है, एमीटर, बेस, कलेक्टर। इसको ई से डिनोट करते हैं, इसको बी से, इसको सी से। इन्हीं को बोलते हैं जंक्शंस। ठीक है, एमीटर, बेस, कलेक्टर। ठीक है, बेस पे हम इनपुट देते हैं, कलेक्टर पे आउटपुट लेते हैं। ठीक है, ये भी सिंबल में आप देखिएगा। तो इसीलिए इसे बोलते हैं बाइपोलर। का मतलब समझ में आ गया, जंक्शन समझ में आ गया। ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर जो होता है, सबसे पहली चीज की ट्रांजिस्टर दिखता कैसा है। ठीक, ये आप देखिए जरा, अभी जो हमने आपको बताया। ठीक, ये सिंबल, ठीक, सिंबल देखिए यहाँ पे, ये है आपका कलेक्टर, ये है एमीटर, ये है बेस। ठीक, ये आपका ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है। ठीक है, जिसमें तीन जो टर्मिनल आपके दिखाए हमने, कलेक्टर, बेस, एमीटर, ये तीनों टर्मिनल हैं। ठीक है, जो अभी देखिए हमने आपको बताया कि कलेक्टर, बेस, एमीटर, जो जंक्शन की बात है, यही टर्मिनल मिलकर जंक्शंस बनाते हैं। ठीक है, जंक्शन का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे हम बोले बेस कलेक्टर, तो ये बेस कलेक्टर जंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं वीसी कलेक्टर टू बेस वोल्टेज। ठीक, तो एक जंक्शन आपका ये हो गया, यानी जंक्शन में जो भी हमने आपको बताया, यही तीनों टर्मिनल मिलकर जंक्शन बनाते हैं। ठीक, बेस टू कलेक्टर जंक्शन, और यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, वी ईबी। ये एमीटर से बेस का वोल्टेज जो है वो इसके बीच में आएगा, कलेक्टर से बेस का वोल्टेज इसके बीच में आएगा। तो एक ये आपका जंक्शन हो गया, एक ये आपका जंक्शन हो गया। तो जंक्शन किससे बना, बेस, कलेक्टर और एमीटर, इन्हीं टर्मिनल से
अगली चीज सिंबल में देखिए आप, ये जो एरो लगी हुई है ये एरो आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है ना, तो यहाँ पे है टाइप्स ऑफ बीजेटी, ये हमने देखा। अब ये देख रहे हैं टाइप्स ऑफ बीजेटी। बीजेटी आपका दो टाइप का होता है, जैसे आपने डायोड में पढ़ा था उसी तरीके से एनपीएन टाइप और पीएनपी टाइप, ठीक है। ये दो टाइप्स होते हैं आपके बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के। यहाँ पे जो सिंबल हमने बनाया है ये सिंबल आपका है एनपीएन का। क्यों है याद रखिए, दिमाग में बिठा लीजिए, आउटवर्ड एरो जब रहेगी, एमीटर की एरो आउटवर्ड रहेगी तो आपका वो एनपीएन ट्रांजिस्टर रहेगा। अब अगर यही एरो हमने इनवर्ड कर दी इस तरीके से, तो ये डायग्राम आपका जो बन गया, अब ये बन गया आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर का, ठीक है, समझ में आया। ज्यादा दूसरी चीज, एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसमें, देखिए दोनों टाइप तो आपको समझ में आ गया कि एरो आउटवर्ड हो तो एनपीएन, इनवर्ड हो तो पीएनपी। लेकिन एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर में ज्यादा हम किसका यूज करते हैं? इसका आंसर ये है कि दोनों तरह के ट्रांजिस्टर्स में सबसे ज्यादा हम एनपीएन का यूज करते हैं। व्हाई? एनपीएन में जो कैरियर्स होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए यहाँ पे एनपीएन, ठीक है, यानी जो पी टाइप है इस तरीके से पीएनएन, ठीक है, ये पी दो एन के बीच में सैंडविच्ड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ज्यादा मोबाइल होते हैं, कैरियर्स होते हैं, तो इसीलिए एनपीएन को हम ज्यादा यूज करते हैं एज कंपेयर टू पीएनपी टाइप में, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे देखिए एनपीएन का मतलब है पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है दो एन के बीच में रहेगा, और इसी तरीके से जब हम पीएनपी बनाएंगे तो पीएनपी इस तरीके से बनता है, ठीक है। इतना क्लियर है, सिंबल क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास है सिंबल हो गया, जंक्शन हो गया, टाइप्स हो गया, ऑपरेटिंग रीजन्स, ठीक है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर वो आपका 3 रीजन में ऑपरेट्स होता है, ठीक है, 3 रीजन्स होते हैं ऑपरेशन। पहला आपका होता है एक्टिव रीजन, ठीक है, दूसरा आपका होता है कट ऑफ रीजन, और थर्ड होता है आपका सैचुरेशन रीजन, ठीक है। तीनों में डिफरेंस कैसे करेंगे? जो भी हम आउटपुट लेते हैं, ट्रांजिस्टर की वर्किंग देखते हैं, करंट वोल्टेज जो आउटपुट आता है वो सब कुछ हमें मिलता है एक्टिव रीजन में, ठीक है। एक्टिव रीजन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अभी आपको सिंबल में हमने बताया था, ठीक है, दो जंक्शन यहाँ पे होते हैं, ठीक, एक तो आपका होता है कलेक्टर बेस जंक्शन, दूसरा होता है एमीटर बेस, ठीक है, कलेक्टर बेस और एमीटर बेस। अभी आपको सिंबल में बताया था, इन्हीं के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि किस रीजन में ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर रहा है। एक्टिव रीजन की हम बात करते हैं, तो एक्टिव रीजन में आपका ये जो जंक्शन है, ये एमीटर बेस, ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है, और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होता है। तो ये जो कंडीशन होती है इसमें आपका ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में वर्क करता है। कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन का मतलब है यहाँ पे वर्किंग नहीं हमें मिलती है, ठीक। कट ऑफ रीजन में ये दोनों जंक्शन रिवर्स बायस्ड होते हैं, ठीक है, ये रिवर्स बायस्ड होते हैं दोनों, तो ये आपका होता है कट ऑफ रीजन। सैचुरेशन रीजन जो होता है इसमें ये जंक्शंस फॉरवर्ड बायस होते हैं, तो दोनों जब फॉरवर्ड होंगे या दोनों रिवर्स होंगे तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? दोनों रिवर्स में कट ऑफ रीजन है, फॉरवर्ड में सैचुरेशन रीजन है। आउटपुट हमें जो मिलता है, जो हम स्टडी करते हैं, वो हम एक्टिव रीजन में वर्क कराते हैं ट्रांजिस्टर को। तो एक्टिव रीजन के लिए एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस रहेगा, ठीक है। ये तो था ऑपरेटिंग रीजन्स ऑफ ट्रांजिस्टर। अगली चीज है कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ बीजेटी, ठीक है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होता है ये आपका 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं इसके, ठीक है, 3 कॉन्फ़िगरेशंस, जिसमें से देखिए यहाँ पे
इसके बारे में आपने पढ़ा भी है। पहला जो कॉन्फ़िगरेशन होता है कॉमन बेस, दूसरा आपका होता है कॉमन एमीटर, तीसरा आपका होता है कॉमन कलेक्टर, ठीक है। या इसी को हम बोलते हैं, एक और नाम से जानते हैं, एमीटर फॉलोअर, एमीटर फॉलोअर, ठीक है। ये तीन कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, इनको शॉर्ट में हम सीबी लिखते हैं, ठीक। ये आपका सीई लिखते हैं और इसको लिखते हैं सीसी, ठीक है। तीन कॉन्फ़िगरेशंस हैं। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि आप जो सिंबल बनाते हैं इस तरीके से, ये आपने बनाया ट्रांजिस्टर का सिंबल, ये कलेक्टर, एमीटर, बेस, ठीक है। एनपीएन है, एरो आउटवर्ड है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि बेस टर्मिनल को कलेक्टर और एमीटर के बीच में कॉमन रखा जाए, ठीक। जब हम यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट करें तो ये कनेक्शन इस तरीके से हो कि बेस टर्मिनल इन दोनों के बीच में कॉमन रहे, तब वो कहलाएगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसी तरीके से कॉमन एमीटर का मतलब है कि एमीटर टर्मिनल कलेक्टर और बेस के बीच में कॉमन रहे, तो वो कॉमन एमीटर कहलाएगा। कॉमन कलेक्टर का मतलब है ये जो कलेक्टर टर्मिनल है ये बेस और एमीटर इन दोनों के बीच में कॉमन रहे, ठीक। कॉमन का मतलब अगल बगल बाकी टर्मिनल, जो कॉमन है वो बीच में। तो इस तरीके से हम तीन कॉन्फ़िगरेशन इसके करते हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर को ही हम एमीटर फॉलोअर भी बोलते हैं, ठीक है। एमीटर का जो आउटपुट होता है उसको फॉलो करने के कारण इसे हम बोलते हैं एमीटर फॉलोअर, ठीक है। ये तो था आपका कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ बीजेटी। इसका जो डायग्राम है कॉन्फ़िगरेशंस का, ये आपको नोट्स में हमने भेजा है, ठीक। नोट्स आप ले सकते हैं, देख सकते हैं उसको कांटेक्ट करके, और उससे आप डायग्राम को अच्छी तरीके से ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। आगे ये आता है बायसिंग ऑफ बीजेटी। बायसिंग हम क्यों करते हैं ये आपको बताया है पहले भी, ठीक है। बायसिंग जो टर्म है ये डायोड में भी था, पीएन जंक्शन डायोड को हम फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग करते थे। उसमें बायसिंग की जरूरत होती है ऑपरेटिंग पॉइंट को फिक्स करने के लिए, ठीक है। जो क्वोशिएंट पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट होता है वो पता करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए हमें बायसिंग करनी पड़ती है। और आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि बायसिंग करने से वो जो भी डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसको हम इन वर्क ला सकते हैं, ठीक है, कि हाउ इट इज वर्क, ठीक। तो इन वर्क लाने के लिए हम जो कनेक्शंस करते हैं वो हमारा कहलाता है बायसिंग, ठीक है। तो बायसिंग ऑफ बीजेटी, ये बीजेटी की जो बायसिंग होती है ये भी आपकी 4 टाइप की होती है, ठीक, जो हम स्टडी करते हैं। इसमें सबसे पहली आपकी होती है फिक्स बायसिंग, ठीक। फिर आपकी होती है दूसरी एमीटर रेजिस्टर बायसिंग, ठीक। थर्ड आपकी होती है कलेक्टर टू बेस बायसिंग, कलेक्टर टू बेस बायसिंग, और चौथी आपकी होती है सेल्फ बायसिंग, ठीक। ये 4 टाइप की बायसिंग होती है, यानी 4 अलग अलग मेथड्स होते हैं जिनसे हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को इनवर्क लाते हैं, बायसिंग करते हैं। बायसिंग जो हम करते हैं उसमें करंट और वोल्टेज रिलेशनशिप्स को हम फाइंड करते हैं, डेराइव करते हैं। जैसे हमने फिक्स बायसिंग की, इसका डायग्राम बनाया फिक्स बायसिंग का। अब उस बायसिंग में हम करंट, जैसे बेस करंट आईबी, कलेक्टर करंट आईसी, ठीक, इन करंट का, ठीक, वी सीबी, ये जो करंट और वोल्टेज की वैल्यूज आ रहे हैं, इन वैल्यूज को हम डेराइव करके निकालते हैं कि फिक्स बायसिंग में कितना आ रहा है, एमीटर रजिस्टर में कितना है, कलेक्टर टू बेस बायसिंग में कितना है, सेल्फ में कितना है। यही डेरिवेशंस जो होते हैं यही हमें न्यूमेरिकल में हेल्प करते हैं कि बायसिंग का डायग्राम दे दिया गया, इस तरीके से इसमें बैटरी लगी है, इस तरीके से रेजिस्टेंस लगे हैं, आप हमें आईसी की वैल्यू बताइए, आप आईवी की वैल्यू बताइए। तो इसलिए हम बायसिंग के डेरिवेशंस बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और उसको देखेंगे। यहाँ पे देखिए
एमीटर रजिस्टर कलेक्टर टू बेस नाम से पता लगा है, एमीटर में एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया तो एमीटर रजिस्टर बायसिंग हो गया। कलेक्टर टू बेस जो सिंबल हम बनाते हैं एमीटर कलेक्टर बेस, ठीक है, कलेक्टर टू बेस बायसिंग, ठीक है। इसी तरीके से चौथी होती है सेल्फ बायसिंग। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम बायसिंग को डिटेल से पढ़ेंगे और इनके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिससे बायसिंग टॉपिक एकदम क्लियर हो सके, ठीक है। आज आप लोगों ने जो इंट्रोडक्शन देखा ये बीजेटी का, इसको ध्यान से पढ़िएगा, सारे इसमें छोटे छोटे पॉइंट कवर हैं, ठीक है। तो आगे हम आपसे फिर मिलेंगे तो बायसिंग के बारे में चर्चा करेंगे। ओके।